हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों, यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी व्यापम के अंतर्गत पार्ट 15, जो कि डेली 3 बजे आपको देखने को मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा दो, ताकि अगर आप बेल आइकन को दबा देते हो तो जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहेंगे और आप एक भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। 3 बजे की सीरीज में यहाँ पर हम डिटेल पार्ट पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में, जो कि एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। शाम को 7 बजे भी मेरे जो है यहाँ पर वीडियोस आते हैं, लेक्चर्स आते हैं। उसमें अभी हम जो क्या देख रहे हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल देख रहे हैं स्पेशल, जिसमें जो है हम हर जिले को कवर कर रहे हैं। 52 जिले जो है 52 दिन में हम उसको खत्म करेंगे। तो एमपी पुलिस का जो एग्जाम है 6 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 6 मार्च से। उससे पहले पूरे के पूरे जो है हम यहाँ पर लगभग 52 जिलों को खत्म कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो सेशन है उसमें हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के समाचार पत्र और पत्रिकाएं। तो चलिए, ये मध्य प्रदेश का मैप है। मैं लगभग हर वीडियो में मैप को यूज जरूर करता हूं, क्योंकि मैप से एक तो आपको मैप याद होगा, दूसरा जो है हम जो चीज देखते हैं इमेज चित्रित में वो ज्यादा यहाँ पे हमको याद रहती है। तो इसीलिए उन चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं मैप के थ्रू। तो ये हमारा है मध्य प्रदेश का मैप। इसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं समाचार, है ना, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। तो समाचार पत्र और पत्रिकाओं की यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हमको देखने को मिलता है भारत। क्योंकि भारत की अगर हम बात करें तो भारत से जो सबसे पहले, है ना, भारत का पहला समाचार पत्र जो था वो कौन सा था? बंगाल गजट। क्या था? बंगाल गजट। तो बंगाल गजट जो था कहाँ का था? भारत का था। भारत का पहला पहला समाचार पत्र क्या था? बंगाल गजट। तो ये भारत का पहला था, जो कि अगर हम बात करें बंगाल गजट की तो कब हुआ था? 1780 में। कब हुआ था? 1780 में। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसका अगर संपादन किसने किया था तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 57 जो संपादक थे वो थे जेम्स हिक्की। कौन थे? जेम्स हिक्की। आपको याद रखना है, जेम्स हिक्की। तो जेम्स हिक्की ने जो है यहाँ पर उनका संपादन किया था। तो ये तो हो गया भारत का। अब भारत का हुआ तो इसके बाद आएगा हमारा मध्य प्रदेश। पहले इंडिया लेवल पे बात हुई थी। किस लेवल पे बात हुई थी भैया? इंडिया लेवल पे। अब आ जाते हैं एमपी, क्योंकि एमपी का वीडियो देख रहे हैं भाई, हम एमपी जी के पढ़ रहे हैं तो एमपी का बताना तो जरूरी बनता है यहाँ पर। तो एमपी का अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला जो समाचार पत्र है वो कौन सा है? वो है भैया अखबार। कौन सा अखबार? ग्वालियर अखबार। तो एमपी का जो पहला अगर हम बात करते हैं यहाँ पर समाचार पत्र तो वो है अखबार ग्वालियर या फिर ग्वालियर अखबार। ग्वालियर अखबार। तो ग्वालियर अखबार जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पर क्या? ये है हमारे एमपी का फर्स्ट समाचार पत्र। फर्स्ट समाचार पत्र जो है किसका है? ग्वालियर अखबार आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो अगर हम बात करें ये कब हुआ था, किस सन में यहाँ पर प्रकाशित हुआ था, तो यह हुआ था 1840। तो 1840 में प्रकाशित, 1840 में प्रकाशित यहाँ पर हुआ था। तो ये भी आपको जो है थोड़ा सा याद रखना है कि 1840 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद बात करें किस लैंग्वेज में था, तो यह जो था यहाँ पर अगर हम इसकी भाषा की बात करें, इसकी भाषा की बात करें कि किस भाषा में जो है ये प्रकाशित हुआ था, तो यह हुआ था उर्दू, उर्दू भाषा। तो उर्दू भाषा में यह प्रकाशित हुआ था। तो ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें कुछ और चीजों की तो क्या हो सकती है यहाँ पर, तो इसमें ये 40 में हुआ था। और कहाँ से हुआ था, तो ये आपको जो है याद रखना है। ग्वालियर नाम है तो ग्वालियर से ही हुआ होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा ग्वालियर जिला कहाँ पर है? ये है हमारा ग्वालियर जिला। तो यहाँ पर हुआ होगा ग्वालियर अखबार। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ और चीजों की कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर? इसके बाद हम चलेंगे इंदौर में। इंदौर जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है मैप। मैप में ये आपको देखने को मिल जाएगा इंदौर। तो इंदौर में जो हम यहाँ पर चल रहे हैं तो इंदौर में क्या चीजें देखने को मिले, इंदौर जिले की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इंदौर जिले की बात करें तो यहाँ पर इंदौर जो है, देखो ये वाला क्षेत्र कौन सा है? ये वाला जो हमारा क्षेत्र है, ये वाला लगभग इतना, ये वाला क्षेत्र कौन सा है? ये वाला क्षेत्र है हमारा मालवा, है ना, मालवा का पठार है।
तो मालवा अगर एरिया है तो यहाँ से कौन सा, उस समय तो ऐसा फिक्स नहीं था, मालवा के नाम से हम जाते थे इस पूरे एरिया को, और इंदौर जो है बड़ी सिटी के रूप में उभरा हुआ है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से इंदौर से जो निकला था हमारा, इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर से निकला था कब, 6 मार्च, 6 मार्च 1848, 1848 में निकला था कौन सा, मालवा अखबार। कौन सा या, मालवा अखबार। तो मालवा अखबार जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मालवा अखबार, इसकी अगर लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी में था, ये किसमें था, हिंदी भाषा में यहाँ पर देखने को मिलेगा मालवा अखबार, और इसका जो है प्रकाशन शुरू हुआ था। अब इसके संपादक की बात करें तो मालवा अखबार के संपादक जो थे, संपादक थे वो कौन थे यहाँ पर, तो संपादक की अगर हम बात करते हैं तो संपादक थे पंडित प्रेम नारायण थे। कौन थे, पंडित प्रेम नारायण, नारायण कौन थे, पंडित प्रेम नारायण यहाँ पर संपादक देखने को मिल जाएंगे, जिसे बाद में जो है उर्दू एवं मराठी भाषा में भी छापा गया। तो सबसे पहले हिंदी में आया, ऐसे याद रखो, सबसे पहले हिंदी में आया, हिंदी के बाद फिर जो है यहाँ पर उर्दू में भी आया, और फिर मराठी में भी आया। ठीक है, तो 3 लैंग्वेजों में आया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो मालवा अखबार है, यहाँ पर मालवा अखबार है, वो कितने लैंग्वेज में आया, तो आप बता सकते हो उनको कि भैया हिंदी में आया यहाँ पर, हिंदी के बाद अगर हम बात करें तो उर्दू में भी आपको देखने को मिला, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मराठी में भी देखने को मिल जाएगा। तो 3 भाषा में जो है ये छापा गया, और इसके संपादक कौन थे, पंडित प्रेम नारायण। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन थे संपादक, तो पंडित प्रेम नारायण जी। और कहां से था, इंदौर, और ये वाला क्षेत्र आपको पता है कि मालवा का क्षेत्र है, कौन सा, ये वाला मालवा का क्षेत्र है, तो इसलिए जो है ये मालवा से यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, तो कुछ और चीजें हैं यहाँ पर आगे। तो अब फिर से आ जाते हैं हम ग्वालियर पर, जो शुरू में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक चीज और छूट गई थी ग्वालियर की। अगर हम बात करते हैं तो ग्वालियर में कुछ और चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि 1853 में, 1853 यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर जिले की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ग्वालियर में क्या हुआ था, 1853, 1853 कितने की बात की जा रही है, 1853 की यहाँ पर बात की जा रही है। तो 1853 में क्या हुआ, ग्वालियर में मुंशी लक्ष्मण दास जी थे। कौन थे, मुंशी लक्ष्मण, ठीक है, मुंशी लक्ष्मण दास। तो जो मुंशी लक्ष्मण दास जी थे उनने क्या किया यहाँ पर, तो मुंशी लक्ष्मण दास जी के संपादक में एक गजट पेश हुआ जिसको बोला गया ग्वालियर गजट। तो ग्वालियर गजट, क्या, ग्वालियर गजट। तो ग्वालियर गजट आपको देखने को मिलेगा, जो कि कहां से हुआ, ग्वालियर से हुआ, और इसके जो अगर संपादक की बात करें तो मुंशी लक्ष्मण दास जी ने किया यहाँ पर। अब इसके आगे तो ये कहां से थे, ग्वालियर से थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ग्वालियर से ही जो है आपको ग्वालियर अखबार देखने को मिला, और यहाँ पर ग्वालियर गजट देखने को आपको मिल जाएगा। और जो ग्वालियर से ही एक जो पहला जो हमारा एमपी का जो प्रकाशित हुआ था अखबार, मतलब ग्वालियर अखबार की अगर हम बात करें तो ग्वालियर अखबार कब हुआ था, 1840 में हुआ था। और ये किस लैंग्वेज में था, तो मेनली उर्दू लैंग्वेज में था। ये आपको याद रखना है कि उर्दू लैंग्वेज में था। कौन सा, ग्वालियर अखबार। ग्वालियर अखबार जो था किसमें था, उर्दू लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है कि उर्दू में था यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसी में और चीजों की कि यहाँ पर और क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो चीजें जैसे कि हमने इंदौर में देखा अभी पिछले जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हम जो है इसको ईयर वाइज मेनली चल रहे हैं। पहले हमने 1840 देखा, फिर 1848 देखा, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 1800 यहाँ पर 53 देखा। अब इसके बाद हम फिर से चलते, तो इसमें क्या होगा कि बार बार जो रिपीट होंगी चीजें, कैसे कि जैसे ग्वालियर हुआ, अब फिर से हमने इंदौर, तो अभी हम फिर से इंदौर को पढ़ेंगे। तो हम जो ईयर वाइज देख रहे हैं तो ये आप ध्यान रखना। कैसे, देखो मैं फिर से एक बार जो है यहाँ पर लिख देता हूँ। 1840 में हमने देखा क्या, ग्वालियर अखबार, है ना, ग्वालियर अखबार देखा। फिर 1848 में आ जाएंगे हम, है ना, 1848 में आ जाएंगे तो इसमें हमने क्या देखा, मालवा देख लिया।
मालवा अखबार देख लिया। 1853 की बात करें तो इसमें फिर से हम आ गए कौन सा, गजट पे आ गए, जो कि ग्वालियर गजट था। अब इसके बाद आगे हम चलेंगे 1860 में पहुंचेंगे। 1860 में पहुंचेंगे तो फिर हम इंदौर में पहुंच जाएंगे। कहां पर पहुंच जाएंगे, फिर से हम इंदौर में पहुंचेंगे। तो इंदौर में कौन निकला भैया, इंदौर में अगर हम बात करें तो साप्ताहिक, है ना, इंदौर से मराठी साप्ताहिक पूर्ण चंद्रोदय का प्रकाशन हुआ। तो यहाँ पर आ जाएगा मराठी साप्ताहिक पूर्ण चंद्रोदय। क्या हुआ, पूर्ण चंद्रोदय की अगर हम बात करें, चंद्रोदय, है ना, चंद्रोदय, तो ये निकला। तो ये 1860 में निकला। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। अब 1860 के बाद आ गया 1873। क्या आ गया, 1800 यहाँ पर 73 देखने को मिल गया। ये भी कहां से था, ये भी इंदौर में था, है ना, ये भी इंदौर में था 1873। इसमें क्या हुआ, होलकर सरकार गजट। ठीक है, क्या निकला 1873 की बात करें तो होलकर सरकार गजट। तो होलकर सरकार गजट कहां से निकला भैया, इंदौर से निकला, जो कि यहाँ पे था। और इसी ईयर में जबलपुर, हमारा जबलपुर कहाँ है, जबलपुर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है यहाँ पर, तो जबलपुर जो संभाग की बात करें तो यहाँ से आपको देखने को मिला जबलपुर समाचार, नाम में ही है जबलपुर समाचार। तो जबलपुर समाचार की अगर हम बात करें तो जबलपुर समाचार क्या था भैया, तो मासिक समाचार पत्र था। क्या था, मासिक समाचार पत्र। तो मासिक समाचार पत्र आपको यहाँ पर देखने को मिला, तो इसका प्रकाशन हुआ। तो इसमें क्या हुआ भैया, होलकर सरकार कहां से हुआ, इंदौर से हुआ, होलकर इंदौर से हुआ। और अगर हम बात करें मासिक समाचार पत्र जबलपुर, तो नाम में ही यहाँ पर आपको जबलपुर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और चीजों की, तो देखिए क्या है यहाँ पर। तो अब आगे चलते हैं हम कहां पर, रीवा में चलते हैं। रीवा की अगर बात करें तो रीवा में 1883 की यहाँ पर बात की जा रही है। तो 1883 में जो रीवा से निकला वो क्या निकला, भारत भ्राता। क्या, भारत भ्राता। तो भारत भ्राता जो यहाँ पर था, भारत भ्राता साप्ताहिक पत्रिका। ठीक है, किसका, साप्ताहिक पत्र है ये, साप्ताहिक पत्र है ये, पत्रिका नहीं, साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन हुआ। तो ये कहां से हुआ, तो एक तो सबसे पहले याद रखना है कि रीवा से हुआ। कब हुआ, 1883 में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाते हैं, नोट करके आप लिख लो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं यहाँ पर, कि मध्य प्रदेश में प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका, फर्स्ट हिंदी मासिक, पहली हिंदी, यहाँ पर हिंदी को हम हिंदी में ही लिखते हैं, हिंदी मासिक यहाँ पर जो है पत्रिका निकली, ये पत्रिका है, हिंदी मासिक पत्रिका, जिसका नाम क्या था, नवजीवन। नवजीवन। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पीएससी में भी पूछा गया था, ये एमपीएसआई में भी पूछा गया है, कांस्टेबल में भी कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि तो पहली है ना, मासिक भी है, नाम भी अच्छा है, नवजीवन है, और हिंदी में भी है, इसलिए जो है ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद एक पत्रिका और आ जाती है यहाँ पर, है ना, एक पत्रिका यहाँ पर और आ जाती है जो कि है खेल पत्रिका। ठीक है, याद रखना आप इसको, क्योंकि खेल जो है, खेल पत्रिका है ये, खेल पत्रिका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो खेल पत्रिका वो भी कहां से भैया, इंदौर से है। कहां से है ये, इंदौर से आपको देखने को मिलेगी, जिसका नाम है खेल हलचल। जिसका नाम क्या है, खेल हलचल। तो खेल हलचल है, ये भी यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है खेल हलचल में। और अगर हम बात करें तो 30 मई जो है हमारा, 30 मई क्या मनाया जाता है, पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना होगा। तो ये चीजें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब हम कुछ और चीजों के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या चीजें आपको यहाँ पर और देखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मालवा अखबार बताया मैंने आपको, अखबार ग्वालियर बताया, ग्वालियर गजट बताया, होलकर सरकार गजट बताया। तो अब इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो देखिए, ग्वालियर गजट है ना, ग्वालियर गजट। तो ग्वालियर गजट के बारे में अगर हमें यहाँ पर जाने तो कब निकला था भैया, 1853 में आपको देखने को मिला, और जिसका जो लैंग्वेज था क्या था, हिंदी था, है ना। ग्वालियर गजट का लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी था। होलकर की बात करें, है ना, होलकर सरकार गजट, होलकर सरकार गजट। तो होलकर सरकार गजट की बात करें
तो ये कब निकला था? 1873 की बात की जा रही है, 1873। और किस लैंग्वेज में था? ये मराठी में था। और कहाँ से निकला था? तो होलकर नाम है, तो ये आपका इंदौर से ही निकला होगा। अब एक मैंने आपको बताया था जबलपुर, जबलपुर जो है समाचार, ठीक है। जबलपुर समाचार की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंग्लिश में है, ठीक है। इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये देखने को मिल जाएगा, जो कि जबलपुर से निकला था और पहला मासिक समाचार पत्र था। क्या था ये? फर्स्ट मासिक, फर्स्ट मासिक समाचार पत्र। तो ये भी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं। नवजीवन जो निकला था, जो कि पहली मासिक पत्रिका थी, जो कि मैंने आपको नोट में बताया, नवजीवन, नवजीवन। तो नवजीवन किस लैंग्वेज में था यहाँ पर? तो अगर हम बात करें तो ये हिंदी में था, जो कि एमपी का फर्स्ट जो है यहाँ पर पत्रिका थी। साप्ताहिक पत्रिका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, मासिक पत्रिका देखने को मिलेगी। खेल हलचल की बात करें तो खेल हलचल भी जो था, जो कि इंदौर से आपको देखने को मिला था, वो भी हिंदी लैंग्वेज में ही यहाँ पर था। तो मेनली जो है इसमें हमने जो है पत्र और थोड़े से पत्रिकाएं देखी। कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम देखते हैं कि और पत्रिकाएं, अब हम पत्रिकाओं के बारे में थोड़ा ज्यादा हम फोकस करेंगे, जो कि एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पत्रिकाएं हैं। तो मेनली इंदौर, भोपाल, उज्जैन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो अब जो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं वो क्या देखने जा रहे हैं? वो देखने जा रहे हैं हम यहाँ पर भोपाल, है ना, भोपाल की पत्रिकाएं, पत्रिकाएं यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट बहुत सारी हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे मोस्ट आईएमपी, मोस्ट आईएमपी, या तो जो एग्जाम में आए हुए हैं या जो आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं जो हमको देखने को मिल रहा है, जो कि प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा निकाला गया है। तो वो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो समझ झरोखा बाल पत्रिका। क्या? समझ झरोखा, ठीक है, समझ झरोखा बाल पत्रिका, बाल पत्रिका। तो ये निकाली गई है समझ झरोखा बाल पत्रिका प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा। तो आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा, कल्याण विभाग के द्वारा ये यहाँ पर निकाली गई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो गुल्लक आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुल्लक, ये गुल्लक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये किसके द्वारा निकाला गया है? राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा। राज्य जो है यहाँ पर शिक्षा केंद्र, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा निकाला गया है। तीसरे अगर हम पॉइंट की बात करें यहाँ पर तो एक और है जो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा ही निकाला गया है, वो है यहाँ पर नवांकुर बाल पत्रिका, नवांकुर बाल पत्रिका। तो ये भी जो है इसी के द्वारा निकाला गया है, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा यहाँ पर। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक आता है यहाँ पर अक्षरा, याद रखना है आपको, अक्षरा। तो अक्षरा जो है, अक्षरा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये राष्ट्रभाषा, कौन सी? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की अगर हम बात करें तो उसके द्वारा जो है यहाँ पर निकाला गया है। तो प्रचार समिति के द्वारा यहाँ पर ये निकाला गया, तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें और क्या है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कारवाए अदब, कारवा ए अदब। ये जो है ये निकला गया था, ये भी पत्रिका भोपाल से निकलती है और ये उर्दू में निकलती है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हमने मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर आपको बताई है, लेकिन भोपाल से अगर देखी जाए तो बहुत सारी निकलती है। चौमासा निकलती है ना, साहित्य सरोवर निकलती है, उर्वशी निकलती है, राग भोपाली निकलती है यहाँ पर। उसके बात करें तो प्रगतिशील वसुधा निकलती है, शैक्षणिक पलाश निकलती है, बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती है, लेकिन हम उतनी सारी याद रख भी नहीं सकते और हमको रखना भी नहीं है। हमको जो रखना है वो मैंने आपको बताया है, आपको ये भोपाल है और भोपाल से जो निकलती है वो आपको यही यहाँ पर याद रखना है। 5 से 6 जो मैंने आपको बताया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुल्लक याद रखिएगा, गुल्लक जो है पूछा जा चुका है एक बार। नवांकुर भी पूछा जा सकता है। अक्षरा, क्योंकि ऐसा नाम है एकदम से क्वेश्चन पूछ लेगा कि अक्षरा क्या है, तो आपको लगाना पड़ेगा कि ये एक पत्रिका है जो कि भोपाल से निकलती है। तो ये चीजें जो है थोड़ी थोड़ी आपको यहाँ पर
याद रखनी है और इम्पोर्टेंट है। चलिए, भोपाल के बाद हम यहाँ पर बढ़ जाते हैं इंदौर की पत्रिकाओं के ऊपर। इंदौर, देखिए हम हर जिले की नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पर जानेंगे। तो इंदौर की पत्रिका, इंदौर की पत्रिकाओं के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसमें फिर से जो है मैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर बताऊंगा। तो स्पुतनिक पूछा गया है, एमपीएसआई में ये पूछा जा चुका है। स्पुतनिक कि स्पुतनिक पत्रिका जो है कहाँ से निकली थी, तो स्पुतनिक जो है यहाँ पर इंदौर से निकली हुई है। कालसूत्र, कालसूत्र, कालसूत्र भी कहां से निकली हुई है भैया, इंदौर से ही यहाँ पर देखने को मिल जाएगी काल सूत्र। तो काल सूत्र भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है कृषि मंथन, एक निकलती है कृषि मंथन, जिसमें कृषि के बारे में यहाँ पर आपको जो है नॉलेज देखने को मिल जाएगा। तो कृषि मंथन हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद बात करें कि एक निरोगधाम पत्रिका निकलती है। क्या, निरोगधाम, निरोगधाम पत्रिका निकलती है। तो निरोगधाम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या है, स्वास्थ्य पत्रिका है, स्वास्थ्य पत्रिका। तो ये आपको देखने को मिल जाएगी स्वास्थ्य पत्रिका निरोगधाम। उसके बाद बात करें तो सिने एक्सप्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद साहित्य गुंजन, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, साहित्य गुंजन, साहित्य गुंजन। तो ये भी आपको याद रखना है कि साहित्य गुंजन जो है इंदौर से ये पत्रिका निकलती है। तो स्पुतनिक ये पूछा जा चुका है, एमपीएसआई में ये प्रश्न आ चुका है। कालसूत्र, कृषि मंथन, निरोगधाम से ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा जो है एक स्वास्थ्य पत्रिका है। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा हो, तो यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि निरोगधाम जो है एक स्वास्थ्य पत्रिका हो सकती है। अब हम यहाँ पर जबलपुर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो जबलपुर की पत्रिकाएं हैं वो क्या है, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगी। तो जबलपुर की अगर हम बात करें, जबलपुर हमारा कहाँ, ये हमारा जबलपुर है। तो जबलपुर की बात करते हैं तो जबलपुर में जो देखने को मिल जाएगा वो यह है कि एक तो है कृषक चेतना, कृषि से रिलेटेड हर चीजें आपको याद रखनी है, कृषक चेतना। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ और चीजों की तो कर्मवीर, कर्मवीर आपको देखने को मिल जाएगी जबलपुर से पत्रिका। उसके बाद दैनिक लोकमत भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, दैनिक लोकमत। तो दैनिक लोकमत हो जाएगा। अगले पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें दैनिक लोकमत के बाद तो आपको देखने को मिलेगा वसुधा नर्मदा। ठीक है, क्या मिलेगा, वसुधा नर्मदा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें वसुधा नर्मदा के बाद जो देखने को मिलेगा तो एक यहाँ पर देखने को मिल जाता है हमको मेमदीप, मेमदीप। तो ये भी आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना होगा। इसी के बाद हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, ये जबलपुर का था, जबलपुर। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं उज्जैन, जो हमारा आपको उज्जैन देखने को मिलेगा। तो उज्जैन की थोड़ी सी पत्रिका देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो उज्जैन की बात करें तो शब्द संसार, ठीक है, क्या शब्द संसार वहां से निकलती है। बाईसा, राजस्थानी नाम लग रहा है, बाईसा। तो ये भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, राजस्थानी है बाईसा। महाकाल भ्रमण, बनी सी बात है, महाकाल, कालों के काल महाकाल, वहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। तो महाकाल जो है यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, भ्रमण, महाकाल भ्रमण आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आगे अगर हम बात करें कुछ और चीजों की कि और क्या यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो जो है सरयू परिवार करके एक यहाँ पर निकलता है। क्या निकलता है, सरयू परिवार। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो उज्जैन का भी जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है। अब जो है हम एक ग्वालियर का और देख लेते हैं, जो मोस्ट शुरू के जो इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा निकलती हैं। तो ग्वालियर के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो ग्वालियर है हमारे पास, है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ग्वालियर की बात कर रहे हैं। तो ग्वालियर जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ग्वालियर की पत्रिकाएं देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, पत्रिकाएं। तो पत्रिकाओं की बात करें तो यहाँ पर मिलेगा जग लीला। कौन सा मिलेगा, जग लीला। मिलेंगे बहुत सारे, हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। जग लीला, लोकमंगल, लोकमंगल, जग लीला, लोकमंगल। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो पृथ्वी और पर्यावरण, पृथ्वी और पर्यावरण, पृथ्वी और पर्यावरण भी आपको देखने को मिलेगा। आगे अगर हम बात करें तो साहित्य परिक्रमा भी आपको देखने को मिलेगा, साहित्य परिक्रमा।
साहित्य परिक्रमा भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करें तो स्वयं निर्माण भी आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? स्वयं निर्माण। स्वयं निर्माण ये भी ग्वालियर से देखने को मिलेगा। तो मेनली जो है ये चीजें हमने यहाँ पर देखी जो कि इंपॉर्टेंट थी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है, जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, जो पत्रिकाएं बताई और जो हमने यहाँ पर समाचार पत्र इसके पहले देखे थे। समाचार पत्र में जैसे कि हमने ग्वालियर अखबार देखा था, हमने मालवा अखबार देखा था, हमने यहाँ पर नवजीवन पत्रिका देखी थी जो कि सबसे पहली पत्रिका है जो कि हिंदी में है। तो ये सारी चीजें जो है हमने यहाँ पर देखी थी। तो ये चीजें जो है आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जा सकती हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एमपीएसआई हो गया, पीएससी हो गया, कई जगह जो है ये प्रश्न आ चुके हैं, इनमें से कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। जैसे कि और हमने क्या पढ़ा था, ग्वालियर गजट के बारे में हमने जाना था जबलपुर समाचार पत्र जो कि मासिक समाचार पत्र था जो कि इंग्लिश में निकला था सबसे पहला जबलपुर से, तो वो भी हमने यहाँ पर देखा था। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियोस को। और शाम की 7 बजे वाली क्लास को भी आप अटेंड कीजिए। उसमें जो है हम जिलेवार पढ़ रहे हैं, विद एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं। उसमें पहले मैं डिटेल बताता हूँ, फिर लास्ट में एमसीक्यूज लेते हैं जो कि बहुत कारगर सिद्ध होता है यहाँ पर। और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐप की लिंक दी गई है, ऐप को भी यहाँ पर डाउनलोड करो ताकि जो है आप उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वीडियोस, पीडीएफ और बहुत सारी चीज उस ऐप पे आपको देखने को मिल जाएंगी और सभी एग्जाम की वहां पर आप तैयारी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।